हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे किया जाता है और किसी चालक के सिरों पर जब विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आवेश के बारे में भी चीजें पढ़ी थी, आवेश के गुण पढ़े थे, सारी चीजों को कवर कर लिया था, आवेश से जुड़ी और वैद्युत धारा से जुड़ी। आज की क्लास में हम वैद्युत आवेश और वैद्युत धारा और वैद्युत विभवांतर पर आधारित सवालों की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हम लोग जो बेसिक फार्मूले प्रयोग करेंगे वो हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिए थे। तो यहां पर सबसे पहला फार्मूला हमारे पास कौन सा है? आवेश के क्वांटीकरण का। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश से क्वांटीकरण के फार्मूले को अगर देखा जाए तो क्या था फार्मूला? फार्मूला था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये फार्मूला यूज करते थे हम लोग। ठीक है, दूसरा फार्मूला अगर बात किया जाए विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का फार्मूला हम लोगों ने निकाला था I इज इक्वल टू क्या हुआ करता था? वो होता था Q डिवाइडेड बाई T या फिर कैपिटल Q डिवाइडेड बाई T लिखते थे हम। और Q की वैल्यू अगर NE रख दी जाए तो NE बाई T लिखा जाता है। तो ये हो गया विद्युत धारा का फार्मूला। ठीक है, तीसरे फार्मूले की तरफ बढ़ा जाए तो तीसरा फार्मूला है, विद्युत धारा देखा था, वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा था। वैद्युत विभवांतर, इसका फार्मूला क्या निकल के आया था? वैद्युत विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते थे, ये होता था W डिवाइडेड बाई Q। और इसका मात्रक क्या हुआ करता था? यहां पर मात्रक लिखें, इसका मात्रक तो होता था कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, या फिर इसे हम कहते थे एम्पियर। ये हो गया एम्पियर। ठीक है, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? W का मात्रक हो गया जूल और यहां Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं हम वोल्ट। ठीक है, और पढ़ा था हम लोगों ने, चौथी हेडिंग जो पढ़ी थी इस अगली क्लास की, वो पढ़ा था वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर जिसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज भी कहते हैं, या वोल्टेज। इसको हम लोग डेल्टा V से प्रदर्शित करते थे। डेल्टा V बराबर हुआ है W डिवाइडेड बाई Q। इसका भी मात्रक क्या निकल के आता है? वोल्ट ही आएगा। सेम फार्मूला काम करता है, बस ये दो बिंदुओं के बीच परिभाषित होता है, वो अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य होता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं जो काम करेंगे हमारे आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में। तो ये फार्मूले हो गए, आवेश का क्वांटीकरण हो गया, विद्युत धारा हो गई, वैद्युत विभवांतर हो गया, ये वैद्युत विभव है, ये है वैद्युत विभव और ये है वैद्युत विभवांतर। ठीक है, तो वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, विद्युत धारा और आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित सवालों की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कह रहे हैं किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहना चाहते हैं ये? अगर यहां पर दिखा जाए क्या क्या दे रखा है, तो दिया है, क्या दिया है? किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो धारा का मान दे रखा I बराबर कितना? 1 एम्पियर धारा है, 1 एम्पियर धारा है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं? प्रति सेकंड, तो समय कितना लग रहा है? T बराबर 1 सेकंड। कह रहे हैं गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो N की वैल्यू हमें बतानी है, ये ज्ञात करना है। तो फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा पिछली स्लाइड में कि जब भी हमें N का मान निकालना हो तो I का फार्मूला हम प्रयोग करेंगे NE बाई T। तो यहां पर अगर हम पुट कर देते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है? I इज इक्वल टू NE बटा T। तो यहां से I की वैल्यू क्या है? 1 एम्पियर है, ये फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं। N की वैल्यू पता नहीं, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू, यहां पर पॉइंट है 10 टू द पावर माइनस 19, और यहां T की वैल्यू कितनी रखनी है? तो वो 1 सेकेंड रखनी है। तो ये वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने। अब N की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो देखो N की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1 अपान
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो निकल के आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इतने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। तो 1 एम्पियर जो विद्युत धारा होती है वह धारा होती है जो, या कह सकते हैं जिसके प्रवाहित होने पर चालक के पृष्ठ से या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या ऐसा भी कहा जा सकता है 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलाम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक चालक में सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो यहां पर दिया है वो लिख लेते हैं, सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो n की वैल्यू कितनी, 5, ये दे रखा है n बराबर 5। आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। तो हमें पता है कि चालक में सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब है उसके ऊपर कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। अधिकता होती तो ऋणावेश होता, कमी होती तो धनावेश होता। तो अधिकता है तो ऋणावेश हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये बताना है। 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो आवेश की मात्रा और प्रकृति बताओ। तो प्रकृति हो गई ऋणावेशित, लेकिन हमें Q बताना है। तो Q बराबर क्या होता है, या फिर कैपिटल Q लिख लेते हैं, जो भी फार्मूला पढ़ा है। कैपिटल Q बराबर होता है +-NE। ठीक, तो Q की वैल्यू हमें बतानी है। इस बार फार्मूला हम लगाएंगे, यहां माइनस लगाएंगे क्योंकि क्या है, अधिकता है। N की वैल्यू कितनी दे रखी, 5 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। तो बताओ यहां से Q की वैल्यू कितनी बनेगी, 16 पंचे 80, तो बन जाएगा -8 × 10⁻19 कूलाम। इतना आवेश होगा जो आधिक्य में होगा उसके ऊपर। तो 8 × 10⁻19 माइनस में आएगा, ऋणावेश होगा। इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। तो अधिकता पर ऋणावेश होता है और कमी होती तो धनावेश होता। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। तो एक एक चीज को पढ़ते जाएं और उसे लिखते जाते हैं हम लोग। क्या दिया है, दिया है 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। तो सीधे सीधे आवेश लिख लेते हैं हम लोग। कैपिटल Q बराबर आवेश कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, तो 10 E हो गया आवेश। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 10 × 1.6 × 10⁻19। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, प्रति सेकंड किसी चालक से प्रवाहित होता है। तो T बराबर कितना दे रखा है, 1 सेकंड दे रखा है। ये आवेश है तो इसका मात्रक क्या लिखा जाता है, कूलाम लिखा जाता है। तो इतने कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होता है। चालक में बहने वाली धारा बताओ। तो यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। ये फार्मूला हम लोगों ने अभी देखा, ये देखिए यहां पर विद्युत धारा Q/T से लगा सकते हैं। I का मान होता है, तो I का मान अगर Q/T है तो लगा देते हैं I = Q/T। Q का मान हमारे पास कितना है, तो वो है 10 × 1.6 × 10⁻19 बटा T का मान कितना है, तो T का मान है 1 सेकंड। तो I की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहां पर देखो हो जाएगा 1.6 लिखा रहने दो। पावर को कम कर लो 1। तो अगर पावर को कम करेंगे तो यहां 10 इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर क्या है, 1 है। प्लस में और -19, तो ये बन जाएगा -18 एम्पियर। हिंदी में लिखें तो एम्पियर लिख सकते हैं, कंप्लीट। इतने एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो I का मान आएगा 1.6 × 10⁻18 एम्पियर। सिंपल I = क्या था, Q/T फार्मूला लगाएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पहले आवेश दे रखा है। तो जो दिया है उसको लिख देते हैं। क्या दिया है, सबसे पहले लिखा है 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। तो हम अगर Q का मान लिखें तो वो तो होता है Ne के बराबर। प्लस माइनस यहां लगाने की जो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्रकृति नहीं जानना चाहते, परिमाण जानना चाहते कितना है आवेश।
n की वैल्यू क्या है, 10 की घात 8 है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये वैल्यू आ जाएगी कूलाम में। ठीक है, ऐसा लिख दिया गया। कह रहे हैं बिंदु A से बिंदु B की ओर, कोई बिंदु A है और इधर कोई बिंदु B है, इधर जा रहे हैं दूसरी तरफ, ये ऐसा कुछ है। ये है डायरेक्शन, इधर से उधर की तरफ जा रहे हैं। यहां जो समय लग रहा है t की वैल्यू वो कितनी है, 10 की घात -4 सेकेंड। इतने सेकंड में A से B की तरफ जा रहे हैं। तो A से B के मध्य बहने वाली धारा बताओ और उसकी दिशा भी बताओ। तो सबसे पहला काम ये देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने धारा की दिशा पढ़ी थी कि अगर धारा है तो अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इधर की तरफ तो धारा इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, पढ़ा था। और दूसरा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है वो इस दिशा में जा रहा है तो धारा भी उसी दिशा में प्रवाहित होती है, धनावेश की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं A से B की तरफ तो धारा का प्रवाह क्या होगा, धारा का प्रवाह किधर से किधर की तरफ होगा, B से A की ओर। ठीक है, ये तो धारा का प्रवाह हो गया। अब दूसरी बात ये पूछना चाह रहे हैं कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो हम फार्मूला लगाएंगे। देखो Q दिया है, T दिया है, फार्मूला लगाएंगे I = Q डिवाइडेड बाई T। तो Q की वैल्यू कितनी हमारे पास, 10 की घात 8 गुणा 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे T की वैल्यू कितनी है, तो 10 की घात कितना है, -4 है। तो अगर I की वैल्यू लिखी जाए तो क्या आएगी, ऐसे समझते हैं, यहां पर लिखा है 8, ये लिखा है 4, तो -4 जब ऊपर जाएगा प्लस का 4 बनेगा, 8 4 12 बनेगा ये। तो इसे ऐसे लिख देते हैं, 10 की घात 8 गुणा 10 की घात प्लस का 4 गुणा 1.6 गुणे 10 की घात -19। पावर में कैलकुलेशन करना सीखेंगे तो ऐसे ही सीख सकते हैं। I की वैल्यू फिर हमारे पास यहां से क्या बनने वाली है, यहां पर बनेगा देखो 8 4 12, इसे हम लिख देते हैं 10 की घात 12, समान आधार समान होते घातें जुड़ जाती हैं। और सामने क्या लिखा हुआ है, 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो यहां से I की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आएगी, 1.6 आएगा। इस घातों को सही करें तो यहां पर -19 घात, यहां पर 12 घात कम होंगी, आधार समान घातें जुड़ेंगी। तो यहां पर 19 लिखा है, यहां पर लिखा है 2, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो यहां मिल जाएगा 10 की घात 7, वो भी माइनस चिन्ह के साथ। तो इतने एम्पियर जो धारा होगी वो प्रवाहित हो रही होगी इस चालक के अंदर। तो 1.6 गुणे 10 की घात -7, तो 1.6 गुणे 10 की घात -7 धारा का मान होगा। तो दिशा भी यहां पूछ रखी थी और यह भी बताना था कि कितनी धारा प्रवाहित होगी, मतलब धारा का परिमाण भी चाहिए था। आगे क्वेश्चन दे रखा है, किसी बल्ब के फिलामेंट द्वारा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बल्ब क्या होता है, बल्ब का फिलामेंट क्या होता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कह रहे हैं बल्ब के फिलामेंट द्वारा परिपथ से 1 एम्पियर की धारा ली जाती है। मतलब जो धारा लेता है बल्ब का फिलामेंट वो धारा कितने की है, 1 एम्पियर की धारा है, 1 एम्पियर की धारा। ठीक है, 16 सेकंड में, तो T बराबर कितना है, 16 सेकंड। सेकंड में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। इन्होंने क्या पूछ लिया इस बार, n की वैल्यू पूछ ली है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है हमारे पास, I का जिसमें n आता है तो वो फार्मूला होता है NE/T। Q अपान T होता तो Q को NE लिख देंगे तो NE अपान T बनेगा। अब उन्होंने पूछा है n की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एम्पियर, कितना, 1 एम्पियर। n की वैल्यू पता नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटा T की वैल्यू कितनी है, तो 16 सेकंड दे रखा है इन्होंने। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखो 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 16 बराबर n गुणा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19।
अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो n की वैल्यू में क्या होगा, बटे में चला जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 16 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। तो n बराबर कितना मिलेगा, तो n की वैल्यू जो हमारे पास मिलने वाली है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ऊपर बन जाएगा 160 बटा 16। ये 10 की घात माइनस 19 है तो ऊपर जाएगा तो 10 की घात क्या हो जाएगा, प्लस का 19। अब अगर काटें 16 दहम में 160, 10 होगा, गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 19। तो अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो 1 घात यहां 19 घात यहां मिलके कितनी घात बनेंगी, 20 घात। तो 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन होंगे जो गुजर रहे होंगे इससे 16 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 की घात 20। फार्मूला वही I इज इक्वल टू क्यू अपान टी, क्यू को लिख दिया है NE और वैल्यू कैलकुलेट कर ली है गिवन डाटा के लिए। आगे अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं 5 जूल कार्य किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर इतने इलेक्ट्रॉन जो लिखे गए 12.5 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने में किया जाता है। चालक के दोनों सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर बताइए। तो सबसे पहले क्या है, दिया है, क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है, यहां पर लिख लेते हैं हम लोग 5 जूल काम करना पड़ता है। तो W बराबर कितना है, 5 जूल काम किया गया। इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित हुए हैं तो उनके सापेक्ष कुछ आवेश गया होगा, तो आवेश की वैल्यू Ne से लिख लिया जाए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 12.5 गुणे 10 की घात 18, और यहां पर हम लोगों को पता है E की जो वैल्यू होती है वो 1.6 into 10⁻⁻19 होती है। तो Q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, या इसकी कैलकुलेशन अभी ना करें, बाद में कर लेंगे। आवेश मिल गया, इसका मान किस में आ रहा होगा, कूलाम में आएगा, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलाम होता है। तो W मिल गया, Q मिल गया। कहा क्या है, दोनों सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर की गणना कीजिए। तो वैद्युत विभवांतर की गणना करने के लिए फार्मूला क्या होता है, डेल्टा V विभवांतर। लिखना चाहें तो लिख लें, वैद्युत विभवांतर वैद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर W डिवाइडेड बाई Q होगा। तो क्या लिखेंगे, W की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या आएगा Q कितना है, 12.5 गुणे 10 की घात 18, यहां पर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19, ये वैल्यू बनेगी। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो कितनी बनेगी, ये यहां से कैंसिल करवाएं तो कितनी बनेगी, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर बन जाएगा 50, यहां का पॉइंट हटा सकते हैं ये, तो ये बन गया 50, यहां बनेगा 125, ये बनेगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई कराया जाए 1.6 से, तो यहां 16 लिख देते हैं, एक घात 0 और बढ़ा लेते हैं, तो इसका पॉइंट हटा 1 0 बढ़ा, इसका पॉइंट हटा 1 0 बढ़ा, यहां 18 1 19 है, तो बनेगा क्या, 10 की घात -1, यहां क्या बनेगा, 10 की घात -1। इस -1 को ऊपर भेजें तो प्लस का 1 बनेगा, तो ये कुल मिला के हो गया 5000 बटा 125, और गुणे में कितना बनेगा, 16 बनेगा। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 125 है, 125 का डबल कितना होता है, 250। तो 125 का अगर हम इसे देखें तो इसको कैंसिल करवा सकते हैं, दूसरे कलर से कैंसिल करवाएं, इसको कैंसिल करवाएंगे तो ये 500 को पहले काट रहे हैं, तो 2 बार में 250, तो 4 बार में चला जाएगा, तो यहां बनेगा 40, और बटे में क्या बन जाएगा, 16। तो यहां से कितनी निकल के आ रही होगी, 40 बटे 16 को अगर सॉल्व किया जाए, 4 से काटो 10, 4 दहम 40 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ये बनेगा 5 बटा 2 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2.5, और ये किस में वैल्यू आ जाएगी, वोल्ट में आ जाएगी। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये विभवांतर से जुड़ा सवाल था, इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, इलेक्ट्रॉनों के सापेक्ष कितना आवेश जा रहा था उसकी कैलकुलेशन करनी थी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकाल लेना था। अब अगर आगे बढ़ा जाए तो क्वेश्चन कह रहे हैं नेक्स्ट में कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है या उस पर बल लगता है। वैद्युत विभव 5 वोल्ट है, 3 कूलाम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाया जाता है, कार्य कितना होगा, अनंत जब भी इन्वॉल्व होता है
तो हमें पता है कि जब भी अनंत की बात की जाती है तो वो वैद्युत विभव होगा। तो उन्होंने वैद्युत विभव दे रखा है, तो V की वैल्यू दे रखी है 0.5 वोल्ट, इतना विभव है। फिर उन्होंने कहा 3 कूलाम आवेश है, तो Q की वैल्यू कितनी है, 3 कूलाम आवेश है। कह रहे हैं किया गया कार्य कितना होगा, मतलब कितना कार्य करना होगा। W की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, फार्मूला लगाते हैं हम लोग V जो वैद्युत विभव होता है किए गए कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर हम यहां से W की वैल्यू निकालें तो देखो W बराबर क्या होगा, Q इंटू V, तो ये आ जाएगा Q इंटू V। मान रख दो, Q का मान कितना है 3 कूलाम, V का मान कितना है 0.5, तो बन जाएगा 5 3 15, तो ये बनेगा 1.5। और ये वैल्यू किसकी है, W की, तो किसे लिखेंगे हम, जूल में। इसको जूल में लिख दिया जाएगा। W का मात्रा क्या होता है, जूल। तो ये V है, क्यों दिया गया है, W निकालना था, तो V बराबर W अपान Q लगाएंगे। W की वैल्यू Q बटा V होगी और 1.5 जूल आंसर इसका निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी चालक के दोनों सिरों के विभव क्रमशः, तो दोनों सिरों के विभव क्रमशः दे रखे हैं। तो अगर हम कोई एक चालक मान लेते हैं, ये कोई चालक है हमारे पास, इस चालक के दोनों सिरों के विभव हमें दे रखे हैं। एक सिरे का विभव कितना दिया गया है, 10 वोल्ट, और दूसरा दिया गया है 5 वोल्ट, दोनों के विभव हो गए। एक आवेश की निश्चित मात्रा उच्च विभव से निम्न विभव वाले सिरे की ओर ले जाने में 5 जूल काम करना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि इस सिरे से क्यों आवेश को यहां तक ले जाने में, इस दूसरे सिरे तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है वो W है, और W की वैल्यू कितनी है, 5 जूल है। कैपिटल जैसे लिखते हैं जूल को, तो 5 जूल है। कहा कि जो प्रवाहित आवेश होगा उसकी मात्रा बताओ। तो हम लोगों को पता है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम जानते हैं कि जो आवेश होता है, अब आवेश यहां पर दे नहीं रखा, कैसा आवेश, यहां से यहां तक आवेश जा रहा है, तो हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि जो विभवांतर होता है वो W डिवाइडेड बाई किसके बराबर होता है, Q या कैपिटल Q, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। विभवांतर मतलब इन दोनों के बीच में विभव का अंतर कितना होगा, तो विभव का अंतर कितना होगा देखें यहां से, तो 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो अंतर निकल के आएगा वो कितना होगा, 10 माइनस 5 बराबर 5 वोल्ट। और यहां W की वैल्यू कितनी हमारे पास, कितना काम करना पड़ता है, 5 जूल काम करना पड़ता है। क्यों जो प्रवाहित होगा वो पता नहीं, देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना निकल के आएगा, या क्यों बराबर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5, और ये बटे में चला जाएगा इधर 5, कैंसिल करवाएंगे तो कितना आएगा, 1 कूलाम आवेश आएगा। तो 1 कूलाम आवेश को अगर हम उच्च विभव से, देखो क्या लिखा है यहां पर, उच्च विभव के सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर ले जाएं तो 5 जूल काम करना पड़ता है। तो ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। काम किया हम लोगों ने 5 जूल का, और 5 जूल का काम हुआ, विभवांतर का जो विभव का अंतर वो भी 5 था, तो कूलाम जो आवेश निकल के आया कूलाम में, वो निकल के आया 1 कूलाम। ये क्लास थी, उनके आंकिक प्रश्नों को देख रहे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन कवर किए हैं। जो पिछली क्लास हम लोगों ने कवर की थी, उस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जो भी बातें पढ़ी थी, यहां पर आए तो आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था, आवेश से क्वांटीकरण पर आधारित सवाल किए, विद्युत धारा पढ़ी थी, विद्युत धारा पर आधारित सवाल किए हम लोगों ने, विभव पढ़ा, विभवांतर पढ़ा, इन सब पर जुड़े सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस क्लास को देखकर ये आइडिया जरूर लग जाएगा कि हाँ, हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, मतलब उसकी कौन सी भौतिक राशियों पर निर्भरता कैसी होती है, जैसे लंबाई के साथ कैसे निर्भर करता है, किसी चालक का ताप अगर परिवर्तित किया जाए तो प्रतिरोध कैसे परिवर्तित होता है, और ओम के नियम के साथ डील किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे थे पिछली क्लास से जुड़े सवाल जो कि हमें आने चाहिए, और अगर पेपर हम लोग लिख रहे होते हैं तो उसमें इन क्वेश्चन का या इन फार्मूलों का वेटेज काफी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर ये फार्मूले हम लोगों को पता होते हैं तो जो थ्योरी पढ़ी थी लॉन्ग में काफी 1-1.5 घंटे की, उसका पूरा मतलब ये ओवरव्यू है कि इस पर आधारित अगर सवाल बनते तो इन्हीं 4 फार्मूलों से हम डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अगली क्लास में हम लोग प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे और ओम के नियम को देखेंगे कि क्या होता है, ओम का नियम कब काम करता है और कब नहीं काम करता है। ठीक है।